जी रेन बूढ़ा दिखता था, लेकिन जब वह चलता था तो वह बिजली की तरह तेज और भयंकर होता था, सीधे हमला करता था। ये फैन ने एक रहस्यमयी चाल का इस्तेमाल किया और भागने के लिए मुड़ा। ये बूढ़ा प्रबंधक निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके खिलाफ वह लड़ सकता था। जी रेन बहुत ही भयानक था। एक कदम के साथ वह आसमान में उड़ गया और नीचे गिर गया, जिससे आसमान कांप उठा। वह झुका हुआ था, लेकिन इस समय वह बहुत शक्तिशाली था। उसका पैर कई मीटर लंबा हो गया था और जोर से नीचे की ओर झुका हुआ था। टकराना। ये फैन चौंक गया और जल्दी से एक तरफ हट गया। पैर जमीन पर पड़ा, जिससे तेज आवाज हुई। चारों तरफ बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं, जिससे जमीन पूरी तरह से टूट गई। आप नहीं जा सकते। बूढ़े बटलर जीरेन ने अपनी हथेली उठाई और उसे नीचे पटक दिया। उसकी हथेली, जो चक्की के पार्ट जितनी बड़ी थी, गड़गड़ाहट की आवाज के साथ नीचे पटकी। तुम कृतघ्न हो। ये फैन ने अपने दांतों को भींच लिया और दिशा बदलकर बाहर भाग गया। बूम। हथेली शून्य में जा गिरी, जिससे हवा में तूफान की तरह तेजी से उछाल आया। ये फैन लगभग उड़ गया। कोई कल्पना कर सकता है कि यह बूढ़ा प्रबंधक कितना भयानक था। उसकी हथेली खाली हवा में थपथपा रही थी, लेकिन फिर भी उसमें बहुत भयानक शक्ति थी। मैं आपके अंतिम संस्कार का ध्यान रखूंगा। बूढ़ी औरत, तुम्हारे बाल झड़ने वाले हैं। तुम्हें अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। ये फैन दूर भाग गया। उसकी गति धीमी नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसने पाया कि वह इस क्षेत्र से बच नहीं सकता। वहां एक रहस्यमयी शक्ति घूम रही थी, जिससे जमीन पर रोशनी चमक रही थी, जिससे उसकी हरकतें बाधित हो रही थी। हालांकि वह आकाश की ओर भागा, फिर भी वह इस जगह से प्रतिबंधित था। दुनिया का यह हिस्सा एक पिंजरे की तरह था, जिसे किसी ने बंद कर दिया था। वह बाहर निकल ही नहीं सकता था। आप नहीं जा सकते। बूढ़े प्रबंधक जीरेन के चेहरे पर ठंडक थी। उसका शरीर झुका हुआ था और उसने कहा, मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। हर साल मैं तुम्हारे लिए कुछ जोस पेपर जलाऊंगा और कुछ शराब छिड़कूंगा। उसने अपनी उंगली को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और नीचे की ओर वार किया। एक दिव्य ज्वाला ब्लेड की तरह निकली, जो चमकती हुई आसमान को ढांक रही थी। दिव्य ज्वाला नाच रही थी, अतुलनीय रूप से झुलसा रही थी। ये फैन एक पल में ही बाहर निकल आया और नीचे की ओर वार कर रहे ज्वलंत कृपाण को चकमा दे दिया। चिलचिलाती गर्मी ने तुरंत उसके पीछे के इलाके को जला दिया। पलक झपकते ही जमीन झुलस गई। सारे पौधे राख में बदल गए। लाल मिट्टी झुलस गई और चमचमाती चीनी मिट्टी में बदल गई। जो हाथ तुम्हें खिलाता है, उसी को काटना। ये फैन ने जीरेन पर अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह जी हुई से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। तुम निर्दयी बूढ़ी डायन, मुझे भागने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ भी कहना बेकार है। आप केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि आपने शून्य प्राचीन शास्त्र में दर्ज गुप्त कौशल को सीखा है। यहाँ तक कि जी कबीले के प्रत्यक्ष वंशजों को भी इसे सीखने का मौका नहीं मिला है। आप जैसे महत्वहीन बाहरी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। जी रेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी पांचों उंगलियां स्वर्गीय हुक की तरह थी, जो नीली बैंगनी रोशनी बिखेर रही थी। जब उसने ये फैन के सिर को पकड़ा तो बिजली चमक उठी। सबसे अधिक बैंगनी रंग की कई बिजली की कौंधें उसकी उंगलियों के चारों ओर ड्रैगन और सांपों की तरह कुंडलित हो गई, जिससे शून्य विकृत हो गया और पलक झपकते ही आ गया। ये फैन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत ग्रेट वॉर तकनीक का इस्तेमाल किया और काले धुएं के गुबार में बदल गया, इस जगह पर हमला किया। कच। बैंगनी बिजली वाकई असाधारण थी। पहली बार बिजली गिरने से जमीन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। छेद इतना गहरा था कि नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। तुमने वाकई महान शून्य तकनीक में महारत हासिल कर ली है। मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दे सकता। जी रेन की आंखें ठंड से भर गईं। एक ही समय में उसके हाथ से बिजली के कई बोल्ट निकले। डैंग। एक बहरा कर देने वाली आवाज सुनाई दी। ये फैन के हाथ में एक कांस्य बोर्ड दिखाई दिया। ये हिंसक रूप से हिल गया और सभी बिजली के बोल्टों को अवशोषित कर लिया। ये ग्रेट थंडर मंदिर का कांस्य बोर्ड था। ये बोर्ड आधा टूटा हुआ था और कोई शक्ति नहीं दे सकता था। हालांकि कई अध्ययनों के बाद ये फैन ने पाया कि यह बिजली और ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर सकता है। ये काम नहीं करेगा। ये फैन ने कांस्य बोर्ड को हटा दिया। उसे लगा कि वह बहुत निष्क्रिय हो रहा है। उसके लिए जी रेन की साधना अथाह थी और वह उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता था। बूढ़े प्रबंधक जी रेन ने दबाव डाला और उदासीनता से कहा, युवक, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? संघर्ष करना बेकार है। इससे तुम्हें केवल दर्द ही मिलेगा। मैं तुम्हें जल्दी मौत देना चाहता हूँ। कोई गलती मत करना। हालांकि वह शांति से बोल रहा था, लेकिन उसके कदम हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उसने अपना मुंह खोला और एक राक्षसी बादल उगल दिया। यह आकाश में सुनामी की तरह था, जो गड़गड़ाहट करता हुआ ये फैन की ओर बढ़ रहा था। ये फैन चौंक गया। ये बूढ़ी चीज बहुत शक्तिशाली थी। उसकी सांसें गरजने जैसी थी, समुद्र की तरह विशाल और शक्तिशाली। वह आसमान में उछला और बोला, तुमने क्या किया? तुमने इस जगह को कैसे सील कर दिया? मेरे पास एक महान खजाना है, महान व्यापक स्वर्ग जाल। ये पूरी दुनिया को कवर करता है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। जी रेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ये फैन ने फिर पूछा। लेडी जियू ने चुपके से तुम्हें जेड पेंडेंट दे दिया। हमें पहले ही पता चल चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ निशान मिटाकर हमसे छुटकारा पा सकती हो। मैं शुरू से ही आपका अनुसरण करता रहा हूँ। हालांकि आपकी गति वास्तव में बहुत तेज है। मैंने आपको आज ही फिर से पाया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आखिरकार तुम्हारा स्वभाव जान गया हूँ। जी हुई, तुम शापित बूढ़ी डायन हो। जी रेन, तुम कुत्ते के गुलाम हो। जी रेन ने भूत की तरह हमला किया और ठंडे स्वर में कहा, अब समय आ गया है। तुम्हें अपने रास्ते पर चले जाना चाहिए। बूम। आसमान कांप उठा जब एक काला हाथ दिखाई दिया। काले बादल उसके चारों ओर घूम रहे थे, जिससे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। ये जी कबीले का शून्य हथेली था। जी रेन नाम का भंडारी था। वह सिर्फ एक पुराना गुलाम था, फिर भी वह इस गुप्त तकनीक को जानता था। ये स्पष्ट था कि उसकी हैसियत साधारण नहीं थी। शून्य हथेली अतुलनीय रूप से अत्याचारी और शक्तिशाली थी।
ये स्याही की तरह काली थी और सूरज को भी काला कर रही थी। ये फैन की ओर जोर से नीचे गिर गई। उसके लिए चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये शून्य प्राचीन शास्त्र में दर्ज एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक थी। ये बेहद भयावह था। काले हाथ ने आकाश को ढक लिया और उसे पूरी तरह से नीचे फंसा दिया। अगले जन्म में किसी सामान्य परिवार में शामिल हो जाना। इस तरह की मुसीबत में मत पड़ना। बूढ़े स्टीवर्ट जी रेन की आवाज तेज नहीं थी। ये भावहीन और ठंडी थी, जो आसमान में गूंज रही थी। छी! ये फैन ने बैंगनी कांस्य 8 ग्राम दर्पण निकाला। इससे प्रकाश की एक किरण निकली जो आकाश में हथेली पर चमक रही थी। उसी समय उन्होंने स्वर्ग सभा छत्र निकाला। हालांकि बैंगनी कांस्य 8 ग्राम दर्पण की रोशनी शून्य हथेली को रोक नहीं सकी। टकराना। काली हथेली ने आकाश को ढक लिया और स्वर्ग सभा छतरी पर जोर से पटक दिया। एक दरार के साथ छतरी की सतह पर दरारें दिखाई दी। ये फैन का शरीर दूर फेंका गया। जी रेन ने कुछ और नहीं कहा। उसने एक बार फिर शून्य हथेली को बुलाया और उसे ये फैन पर पटक दिया। हथेली एक काले बादल की तरह थी, जो एक भयानक कंपन पैदा कर रही थी। ये पहाड़ की तरह नीचे दबा हुआ था। टकराना। स्वर्ग सभा छतरी शक्तिशाली थी, लेकिन ये शून्य हथेली को रोक नहीं सका। एक और जोरदार थप्पड़ के बाद ये टुकड़ों में टूट गया। स्वर्ग सभा का छाता टूट गया। ये फैन ने मुंह से खून थूका और दर्जनों मीटर पीछे गिर गया। उसने अपने दिल में आह भरी। ताकत में बहुत अंतर था। यहाँ तक कि स्वर्ग सभा छाता जैसा खजाना भी टूट गया था। वह कैसे लड़ सकता था? बस शून्य कांप उठा और विशाल काला हाथ फिर से नीचे गिरा, यहाँ तक कि आकाश में सूरज को भी ढक लिया। नीचे की जमीन पर एक विशाल छाया छा गई। क्रैक क्रैक। हथेली वास्तव में नीचे नहीं गिरी थी, लेकिन ये फैन के पैरों के नीचे की जमीन दबाव को सहन नहीं कर सकी और जल्दी से फट गई। कोई कल्पना कर सकता है कि दबाव कितना भयानक था। ये फैन ने बैंगनी कांस्य 8 ग्राम दर्पण निकाला और जल्दी से उसे बड़ा कर दिया। यह उसके सिर के ऊपर एक विशाल ढाल की तरह था। क्लैंग। धातु की कान फाड़ देने वाली आवाज इतनी तेज थी कि लोगों के शरीर कांप उठते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई देवता लोहे को गढ़ रहा हो और धातु आसमान को चीर रही हो। बैंगनी कांस्य 8 ग्राम दर्पण भी टूट गया। इसे बचाया नहीं जा सका। ये फैन का दिल दुख गया। ये जियांग परिवार के बुजुर्ग का हथियार था। इसे खजाना माना जा सकता था। हालांकि यह उजाड़ पुरातन निषिद्ध भूमि में क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी यह एक शक्तिशाली खजाना था। हालांकि ये शून्य हथेली को रोक नहीं सका। क्लैंग। एक और कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी और बैंगनी तांबे का 8 ग्राम दर्पण टूट गया। फिर एक धमाके के साथ यह आकाश में फट गया। ये फैन लगभग जमीन पर गिर गया था। उसके मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, तुम बूढ़े हो। 2 खजाने नष्ट हो गए। भले ही वह बची हुई प्रिस्टीन जेड बोतल निकाल ले, फिर भी नतीजा वही होगा। पापा। जी रे ने अपना हाथ बढ़ाया और ये फैन को उड़ा दिया। हालांकि यह शून्य हथेली नहीं थी, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली थी। अगर ये फैन के पास कीमती शरीर नहीं होता तो वह टुकड़ों में बिखर जाता। फिर भी वह दर्जनों मीटर तक उड़ गया। टकराना। विशाल हथेली फिर से आगे बढ़ी और ये फैन की ओर थप्पड़ मारा। वह समय रहते बच नहीं सका और उसका शरीर लगभग टुकड़ों में बिखर गया। वह लंबे समय के बाद खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। जी रेन नीचे झुका और भावशून्य होकर नीचे देखने लगा। उदासीन स्वर में उसने कहा, जी परिवार की तुलना में तुम बहुत तुच्छ हो। व्यर्थ संघर्ष करने का क्या मतलब है? आप पर हमला करना किसी मुर्गे या कुत्ते को मारने से अलग नहीं है। तुम बूढ़े हो, तुम तो बस दूसरों के पाले हुए कुत्ते हो। इतना ऊंचा और शक्तिशाली रवैया मत दिखाओ। अगर वह शापित बूढ़ी डायन जी हुई भी आ गई तो वह इसके लायक नहीं है। जी रेन के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखा। उसने शांति से कहा, धूल के कण की तरह, चींटी की तरह कमजोर। मूल रूप से तुम्हारा जी परिवार से कोई लेना देना नहीं था। दुर्भाग्य से तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा नहीं है। महान शून्य मंत्र ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसे लोग छू सके। जी रेन बूढ़ा और अनाड़ी था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चींटी को देख रहा हो। तुम पुराने गुलाम। ठीक इसी समय ओल्ड मैनेजर जी रेन आसमान से उतरकर उसके पास आया और बोला, तुम्हें मारने से पहले मुझे कुछ समझना होगा। मुझे तुम्हारी आत्मा निकालनी होगी। अपनी असली युद्ध शक्ति पर भरोसा करते हुए ये फैन के पास कोई मौका नहीं था। उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि यह बूढ़ा आदमी कितना शक्तिशाली था। ये फैन अपने आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के मौके का इंतजार कर रहा था। जी रेन के करीब आने के बाद उसे लगा कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। उस समय ये फैन की भौहों के बीच अचानक एक छोटी सी सुनहरी झील उभर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुनहरा सूरज वहां स्थिर हो गया हो। छोटी झील कांप उठी। दिव्य वैभव चमक उठा और प्रकाश की एक चमकदार किरण बाहर निकली जो एक तीखी सुनहरी तलवार में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश को चीर सकती है। यह एक शक्तिशाली आत्मा हमला था। सुनहरा फल खाने के बाद ये फैन की आत्मा ऊर्जा एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। यह इतनी सघन हो गई थी कि यह एक भौतिक रूप में बदल सकती थी। वह 1 साल से ज्यादा समय से इस आत्मा हमले का अध्ययन कर रहा था। धीरे धीरे यह एक शक्तिशाली हमले में विकसित हो गया जो प्रतिद्वंद्वी के दिमाग पर हमला करने में माहिर था। आह! जी रेन चिल्लाया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ा। शक्तिशाली आत्मा हमला एक ही वार में प्रभावी था। इससे पहले पुराने मैनेजर जी रेन ठंडे और भावहीन थे, लेकिन अब उनका चेहरा टेढ़ा हो गया था और वे दर्द से चिल्ला रहे थे और तड़प रहे थे। ये फैन की हड्डियां कांप रही थी। उसकी त्वचा पारदर्शी थी और उसकी दिव्य शक्ति उमड़ रही थी। उसकी सुनहरी मुट्ठी आगे की ओर मुड़ी। टकराना। यह मुक्का सीधे बूढ़े प्रबंधक के निचले जबड़े पर लगा और एक तीखी कड़क ध्वनि के साथ उसका जबड़ा टूट गया। हे बूढ़े गुलाम, क्या तुम महान और शक्तिशाली नहीं हो? मैं तुम्हें सीधे नरक के 18वें स्तर पर भेज दूंगा। जी रेन की ठोड़ी पर मुक्का मारा गया और वह हवा में उछल गई। ये फान एक तरफ झुक गया और अपने पैर को कोड़े की तरह घुमाया।
पाओ। ये फैन का दाहिना पैर जीरेन की छाती पर जोर से लगा और उसे हवा से नीचे गिरा दिया। हालांकि जीरेन की साधना अथाह थी, लेकिन उसका शरीर किसी संत के शरीर से तुलनीय नहीं था। उसकी पसलियां टूट गईं और धंस गईं। बूढ़े गुलाम, क्या तुमने मुझे अभी चींटी के रूप में नहीं देखा? ये फैन ने फिर से लात मारी। जीरेन का कंधा कुचल गया और वह उड़ गया। ये फैन ने उसकी जमीन पर उतरने का इंतजार नहीं किया। वह 7 कदम तक उसका पीछा करता रहा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। टकराना। उसने जीरेन पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। प्राचीन वंश के बारे में ऐसी क्या खास बात है? जल्दी या बाद में मैं जी कबीले का दौरा करूंगा। मैं जी कबीले की पवित्र भूमि का पता लगाऊंगा जिसे आप पहुंच से बाहर समझते हैं। वह शापित बूढ़ी डायन, कृपया लंबे समय तक जीवित रहो। टकराना। ये फैन ने जमीन पर लौट रहे जीरेन को हवा में उछाल दिया।